Yeah, good afternoon, all, and a warm welcome to everyone in this webinar. This webinar is specially organized for giving you an update on what new enhancement that has been done in Busy 21 release 13.8. So we'll understand the major and the minor updates or the enhancement that has been done in this release. Let's start this session, and after this presentation, if anybody having any questions, any doubt, please share your questions and doubt in the chat box. We will be happy to reply on that. Let's start. So starting with the major update, some features has been locked under BLS. That means कि कुछ फीचर्स हम लोगों ने BLS के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, या आप कह सकते हो कुछ फीचर्स जो है BLS के अंदर आ चुका है. दोज आर लाइक प्रिंटिंग ऑफ कस्टमाइज इनवॉइस फॉर्मेट. दैट मीन्स कि जैसे आप बिजी में कोई भी एडवांस फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं तो वो आप कर सकते हैं एडवांस फॉर्मेट डिज़ाइन. जब आप प्रिंट करने जाएंगे तो अगर आपका लाइसेंस जो है BLS के अंदर नहीं है, then you can't able to print the invoice on that customized format or on that advanced format. तो वहाँ पर आपको मैसेज देगा कि BLS expired है, you need to renew the BLS, then only you can print the invoice on that customized format or on that advanced format. Other key features that has been locked under BLS, that is add, modify format, custom columns. लाइक बिजी में आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है बिजी में कस्टम कॉलम रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं. एक्सेल जैसा कॉलम इंसर्ट करना हो, फॉर्मूला सेट करना हो, कोई भी रिपोर्ट में हम कर सकते हैं. सो दैट फीचर इज ऑल्सो लॉक्ड विद BLS. कि अगर किसी का BLS रिन्यू नहीं है तो इन दैट केस दे कांट एबल टू यूज दैट कस्टम कॉलम फॉर्मेट. कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स या कस्टम कॉलम रिपोर्ट्स या यूजर एक्टिविटी लॉग या SQL क्वेरी अगर आप रन करना चाहते हैं बेसिक के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो है BLS के अंदर इंक्लूडेड कर दिया गया है. कुछ अदर फीचर्स भी BLS के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. दोज आर स्विचिंग ऑफ यूजर्स. तो बिजी में जब आप कंपनी लॉगिन करते हैं यूजर से, तो फिर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है स्विच यूजर का. तो आप उस पर क्लिक करते हैं या शॉर्टकट प्रेस करते हैं तो आपका दूसरे यूज़र में आप इंस्टेंटली स्विच कर पाते हैं. आपको कंपनी क्लोज करके फिर यूज़र से लॉगिन नहीं करना पड़ता है. तो दैट स्मार्ट टूल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अंडर BLS. बाकी बल्क अपडेट मेनू जो है बिजी के अंदर, आप कंपनी ओपन करने के बाद आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बल्क अपडेशंस का ऑप्शन मिलता है, that bulk updation menu is also has been introduced under BLS. Whatever features that is under bulk updations, for example merge masters or updating item price in bulk, updating or creating receipt and payment in bulk, so all those features has been locked with BLS. that means अगर किसी का BLS रिन्यू नहीं है तो ये फीचर्स वो अवेल नहीं कर सकता है. बैंक रिकॉन्सिलेशन जो पहले था इंपोर्ट का प्रोसेस, वो BLS के अंदर था. अब बैंक रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट जो है वो भी BLS के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है. सेल्समैन या ब्रोकर वाइज अगर हम कोई भी रिपोर्ट देखते हैं, तो जैसे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट हो गया या सेल्समैन वाइज या सेल एनालिसिस रिपोर्ट हो गया, तो आप जो है 13.8 ऑनवर्ड्स अगर किसी का BLS रिन्यू नहीं रहेगा तो वो सेल्समैन वाइज रिपोर्ट व्यू नहीं कर सकता है. सो इन दैट केस बेसिकली वो सेल्समैन मास्टर क्रिएट तो कर सकता है, बट दोज हु हैव नॉट रिन्यू BLS आर नॉट एबल टू गेट द रिपोर्ट सेल्समैन वाइज. तो रिपोर्ट ओपन करते वक्त BLS का मैसेज दे देगा. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है बिजी BLS के अंदर. द पर्सन नीड टू रिन्यू BLS इफ दे नीड टू अवेल ऑल दिस फीचर्स इन बिजी. अब आ जाते हैं माइनर अपडेट्स पे. तो माइनर अपडेट्स में बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर जो है कुछ एनहांसमेंट किया गया है. दैट इज की हाउसकीपिंग वार्निंग नाउ अपीयर ओनली फॉर यूजर विथ हाउसकीपिंग राइट्स. पहले क्या होता था, प्रीवियस रिलीज में हम देखते थे कि किसी के पास अगर हाउसकीपिंग का राइट्स नहीं भी रहता, तो जब वो लॉगिन करता है कंपनी में, अगर उसने कोई भी डेटा में चेंजेस किया है और उसने रीराइट नहीं चलाया या रीजनरेट डुअल वाउचर्स नहीं चला है, जब वो फ्रेश लॉगिन कर रहा है तो उसको मैसेज देता है या देता था. अगर उसके पास हाउसकीपिंग राइट नहीं रहता था तब भी देता था. बट अभी क्या है कि अगर किसी के पास हाउसकीपिंग राइट नहीं है तब उसको वो मैसेज नहीं देगा. जिसके पास हाउसकीपिंग का राइट होगा उसी को वो मैसेज दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजी में दिखाता हूँ उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने, जैसे ये सुपर यूजर है, इसके पास सारे राइट्स हैं हाउसकीपिंग से लेकर सब कुछ, और आपने एक यूज़र और बना लिया जिसमें आपने ये हाउसकीपिंग राइट्स को ऑफ कर दिया. एंड आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कहीं पे भी आप डेटा में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं,
सप्लाई आउटवर्ड वाले एंट्री में मैं करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक बिल सन्ड्री ले लिया रॉयल्टी। अब रॉयल्टी में हमने जस्ट इन सेल अमाउंट को चेंज करके हमने लेजर टैगिंग करा दिया यहाँ पर, सपोज रॉयल्टी पेड फॉर एग्जांपल। और हम इसको सेव करने जाएंगे तो यहाँ पर हमें मैसेज दे रहा है कि आपको रीजनर डुअल वाउचर चलाना है। इसको अपडेट करने के लिए, इस लेजर पे पोस्टिंग कराने के लिए आप इसको सेव कर रहे हैं, आप एंट्री सेव ना करके आप क्विट करके निकल जा रहे हैं, तो आपको हाउसकीप में जाके ये रीजनरेट डुअल वाउचर का मैसेज दे रहा है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब कंपनी क्लोज करके, आप नेक्स्ट टाइम जब कंपनी ओपन करेंगे, ठीक है, तो जैसे अगर मैं मेन यूजर से ओपन करता हूँ जिसके पास राइट है, तो आपको ये मैसेज दे रहा है, इन ऑर्डर टू सी द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस यू हैव मेड इन प्रीवियस सेशन प्लीज रन रीजनरेट डुअल वाउचर्स। So you are getting this message because you having the right to operate housekeeping features. Okay. Now if I open with the sub users or another user जिसके पास housekeeping का right नहीं है, for example I open with Amit. Now this person has not been given housekeeping rights, so this person will not get any kind of message. इस पर्सन को वो मैसेज नहीं दे रहा है रीजनल डुअल वाउचर का। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एनहांसमेंट किया गया प्रोडक्ट के ऊपर। यूजर राइट्स के ऊपर ये ऑप्शन आ चुका है कि हाउसकीपिंग कौन कर पाएगा या कौन नहीं कर पाएगा। Coming on the another features, that is the following countries has been added to the country list like Togo, Georgia and Kazakhstan। इसी के रिलेटेड जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो भी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स कि जब आप कंपनी क्रिएट करने जाते हैं, सो आपको कंट्री में यहाँ पर कुछ और कंट्रीज जो है ऐड किया गया है। ठीक है, जैसे आप टोगो, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। नेक्स्ट फीचर्स पे आ जाते हैं। विथ ऑटो राउंड ऑफ एनेबल ओनली राउंड ऑफ बिल सेंटर्स कैन बी सिलेक्टेड। नाउ दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशंस इन रिफ्लेक्टिंग द वैल्यूज ऑफ राउंड ऑफ इन अ रॉन्ग लेजर। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है। कैसे? फॉर एग्जांपल कंपनी में ओपन करता हूँ, सपोज now what enhancement that has been done is basically in the voucher series configurations, if you are going to set a auto round of or you are going to enable a auto round of option in the series, whether it may be in sale vouchers or in purchase vouchers, आप उस सीरीज को सिलेक्ट करते हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस पे आ जाते हैं और यहाँ पर आप ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट को एनेबल करते हैं। जब आप एनेबल करके कॉन्फ़िगर में क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टैगिंग हो जाती है। बट अगर किसी ने गलती से को चेंज करने की कोशिश की, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने दूसरा टैग कर दिया यहाँ पर और उसको आगे सेव करने जाएगा तो यहाँ पर मैसेज थ्रो कर देगा, द नेचर ऑफ बिल सन्ड्री शुड बी राउंड ऑफ और राउंडेड ऑफ। तो यहाँ पर ये एक अनाउंसमेंट किया गया जिससे ह्यूमन एरर कम हो सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बारकोड वाउचर लिस्टिंग नाउ फॉलो स्टॉक अपडेशन डेट नॉट वाउचर डेट। सो बिजी के अंदर एक ऑप्शन है कि आप जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो देयर यू गेट टू काइंड ऑफ डेट फॉर्मेट इफ यू एनेबल द फीचर कॉल स्टॉक अपडेशन डेट। एक तो एंट्री डेट हो गया, 1 तारीख को आपने परचेज किया लेकिन आप 2 तारीख को स्टॉक को अपडेट करना चाहते हैं। यू हैव परचेज ऑन 1 April बट यू नीड टू रिफ्लेक्ट द स्टॉक ऑन 2 April बिकॉज आपके गोडाउन में नेक्स्ट डे में स्टॉक आया। तो ये फीचर्स पहले से बिजी में अवेलेबल है, बट इस फीचर्स के रिलेटेड क्या नया एनहांसमेंट किया गया वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप फीचर्स एंड ऑप्शंस पे इन्वेंट्री के अंदर अगर ये फीचर को यूज कर रहे हैं, सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन डुअल वाउचर, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस फीचर को अगर आप यूज कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई परचेज एंट्री कर रहे हैं तो परचेज एंट्री में सपोज ये आपने एंट्री किया 30/11 को, लेकिन आपने स्टॉक अपडेट कब डाला? 1/12 को। तो इससे जब आप परचेज रिलेटेड कोई भी वाउचर्स की आप बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो अगर आप एड ऑन में जाके आइटम बारकोड प्रिंटिंग में आते हैं और यहाँ पर प्रिंट बारकोड फ्रॉम वाउचर ऑप्शंस में आते हैं तो यहाँ से हम मल्टीपल वाउचर्स के अगेंस्ट पे भी एक साथ बारकोड प्रिंट कर सकते हैं उस डेट रेंज के अंदर जितने भी वाउचर्स रहेंगे। तो सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं सप्लाई इनवर्ड और यहाँ पर हम अगर 30/11 डेट डाल रहे हैं, एंट्री हमने 30/11 को किया था 30/11 को, बट आप देख सकते हो एंट्री की कोई लिस्ट यहाँ पर वाउचर नंबर, डेट, पार्टी नेम कुछ नहीं शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1/12 कर देता हूँ
तो वो एंट्री यहाँ पर शो कर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डेट आपको दिखा रहा है वाउचर नंबर डेट, दिस इज द स्टॉक अपडेशन डेट। तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक अपडेशन डेट यू विल बी अलाउड टू प्रिंट बारकोड स्टिकर दैट आइटम्स विच इज यूज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वाउचर। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट किया गया है स्टॉक अपडेशन डेट के रिलेटेड। कमिंग ऑन द नेक्स्ट फीचर, now this is basically a notification or an alert that a user will get in busy if excel is not installed in the system। कभी कभार क्या होता था, हम लोग एक्सेल इंपोर्ट करते वक्त तो वहाँ पर एरर आ जाता था, मैसेज देता था। तो अब क्या है कि जब आप कोई भी डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला फीचर यूज करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलर्ट दे देगा कि आपका जो है एक्सेल इंस्टॉल नहीं है बैकएंड पे। सो काइंडली इंस्टॉल एक्सेल फर्स्ट टू यूज द फीचर्स। Voucher optional field can now be updated via miscellaneous data entries. This feature was already available in Busy previously also। तो इसमें नया क्या चेंजेस किया गया है? तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पहले क्या था, मिसलिनियस डेटा एंट्रीज के अंदर हम अपडेट वाउचर ऑप्शनल फील्ड्स, यहाँ से भी हम ऑप्शनल फील्ड्स को अपडेट कर पाते थे वाउचर नंबर वाइज या डेट वाइज। तो यहाँ पर वाउचर टाइप में हमें कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही मिलते थे, मतलब सप्लाई आउटवर्ड, इनवर्ड या सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न, पेमेंट रिसीव, ये मिलता था। लेकिन ये जो सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स कोटेशन, परचेज कोटेशन, दिस vouchers was not available in this list in the previous release। now it has been introduced in this list voucher type। okay, तो अगर आप चाहे तो आप पीओ में भी आप अपना वाउचर ऑप्शनल फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल फील्ड्स दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम द वाउचर सीरीज, जो हम यहाँ से वाउचर सीरीज से हम ऑन करते हैं। अगर हमने पीओ में हमने जैसे एक ऑप्शनल फील्ड ऑन कर दिया, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इस सीरीज के अंदर हमने एक ऑप्शनल फील्ड ऑन कर दिया, परमिट नंबर फॉर एग्जांपल, हमने पीओ परचेज ऑर्डर एंट्री में हमने परमिट नंबर ऑन कर लिया, और हम जब परचेज ऑर्डर एंट्री किया था तो उस टाइम हमने परमिट नंबर को अपडेट नहीं किया था। सो दैट टाइम आई डिडंट गॉट द परमिट नंबर, सो आई कांट अपडेट इट व्हाइल डूइंग द ट्रांजैक्शंस। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो परमिट नंबर अपडेटेड नहीं है। ओके, नाउ इफ आई वांट टू अपडेट इन बल्क और आई वांट टू अपडेट फ्रॉम द बैक एंड, दैट आई कैन डू इट फ्रॉम मिसलेनियस डेटा एंट्रीज व्हिच इज अंडर एडमिनिस्ट्रेशन, मिसलेनियस डेटा एंट्रीज, अपडेट वाउचर ऑप्शनल फील्ड्स। इस पे आपको क्लिक करना है। वाउचर नंबर वाइज भी कर सकते हैं, डेट वाइज भी कर सकते हैं। डेट वाइज में आपको बल्क वाउचर्स मिल जाएंगे, बल्क वाउचर्स में आप कर सकते हैं। नंबर वाइज करेंगे तो स्पेसिफिकली एक वाउचर पे आप अपडेट करना चाहें तो एक वाउचर पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप वाउचर नंबर पुटअप कर सकते हैं, और जैसे आप ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे यू विल गेट द परमिट नंबर। वंस यू पुट द परमिट नंबर, सपोज T12345 एंड आई अपडेट दिस। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे ये अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको कोई भी एंट्री इसमें मैनुअली जाके मॉडिफाई करके अपडेट नहीं करना पड़ेगा, वो बैकएंड से आपके एंट्रीज पे अपडेट ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिट नंबर अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेल्स ऑर्डर, सेल्स कोटेशंस, परचेज कोटेशन, ये सारे में भी आप ऑप्शनल फील्ड को बैकएंड से अपडेट कर सकते हैं। सो कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिलेटेड टू द जीएसटी अपडेट। So first we'll discuss about the access pan wise turnover from GST document and services। तो एक नया GST फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है GST डॉक्यूमेंट एंड सर्विसेज के अंदर। क्या है वो? पैन वाइज टर्नओवर देखने का। Right now in 13.8 you can able to see the overall turnover, pan based turnover of your company, and you can also get the turnover on the basis of your GST number also। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांजेक्शन पे जब जाते हैं, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर जाते हैं, यहाँ पर जीएसटी डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लेंगे, और अगर आप फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए देखना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू बटन में क्लिक कर लेंगे, इट विल आस्क यू कैप्चा कोड, यू हैव टू पुट द कैप्चा कोड फर्स्ट। नाउ लेट्स सपोज आई पुट द कैप्चा कोड फर्स्ट and I press OK or I click on OK button। Now here you can see यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, एक तो टर्नओवर दिखा रहा है, एक एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड। Now what is the difference between these two? Turnover means if you are logging in a particular company having a single GSTN number, against that GSTN number it will show the estimated turnover and the turnover based on the return file, and this is the overall turnover against the PAN number। That means a PAN number having different GSTN। अगर एक पैन के अंदर आपके 3-4 कंपनीज है, अलग अलग GSTN नंबर है, तो उसका कंसोलिडेट करके आपको एस्टिमेटेड टर्नओवर दिखा देगा पैन बेस्ड।
तो एक तो जीएसटी बेस आपको दिखा रहा, और एक ओवरऑल पैन बेस के अंदर अगर आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर है तो उसके बेसिस पे टोटल टर्नओवर आपको दिखा देगा। अब एग्जांपल के तौर पे यू मे बी हैविंग डिफरेंट ब्रांचेस एंड इन अ सिंगल कंपनी यू हैव एनेबल द ब्रांच वाइज फीचर्स इन बिजी एंड आपने ब्रांच वाइज जीएसटीएन नंबर डिफाइन कर दिया। तो जब आप ब्रांच वाइज यूजर से लॉगिन करते हैं तो पर्टिकुलर उस जीएसटीएन के अगेंस्ट पे आपको यहाँ पर टर्नओवर दिखाता है। जब आप सुपर यूजर से लॉगिन कर गया मेन यूजर जिसमें आपको सारे कॉन्सोलिडेटेड ब्रांच के डेटास दिखते हैं, तो ओवरऑल उस पैन के अंदर अगर जितनी भी ब्रांचेस है उस ब्रांच के जितने भी जीएसटीएन नंबर है उस जीएसटीएन के अगेंस्ट पे जितनी भी टोटल टर्नओवर है उस पैन नंबर पर्टिकुलर एक पैन नंबर के अंडर अगर जीएसटी नंबर रहेंगे 3-4 तो उसका कंसोलिडेटेड टर्नओवर आपको यहाँ पर दिखा देगा पैन बेस्ड। ओके, सो दिस विल शो यू on the basis of PAN number. If a PAN number having multiple GSTN number, it will show the consolidated estimated turnover against those GSTN number. Okay. Increase row for HSN wise outward supply in GSTN 9 preparation. So here slight changes has been done in GSTN 9 preparations. अभी GSTN 9 में काफ़ी सारे changes भी कर दिया गया है, तो आप हैसल फ्री वे में इस GSTN 9 को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। GSTN 9 डैशबोर्ड्स में जैसे आप प्रिपेयर में जाते हैं एंड यहाँ पर क्या किया गया, पहले क्या होता था अगर आपको HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई वाले जो सेक्शंस है हियर what you have to do previously that was you have to click on this add row if you need to create new rows to mention the HSN code, the description, you have to individually click on this add row to enable the new row. तो आपको वन बाय वन ऐड रो करके बार बार आपको एक रो फिर आपको दोबारा ऐड करके दूसरा रो ऐड करना पड़ता था। अब क्या होगा, ऐड रो में आपने नंबर ऑफ रो डाल देंगे, अगर आपको 10 रो चाहिए तो 10 रो एक साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 10 रो एक साथ ऐड हो जाएगा तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं। एंड सम चेंजेस आर आल्सो बीन डन इन द जीएसटीएन 9। प्रीवियसली व्हाट हैपेंड कि जब आप प्रिपेयर करते थे जीएसटीएन 9 तो एट दैट मोमेंट वंस यू एनेबल दैट ऑप्शन कॉल पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग, उसको आप एनेबल करके जब प्रिपेयर करते थे तो एक सर्टेन एरर आता था। अब वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो 13.8 ऑनवर्ड्स वो क्लियर कर दिया गया है। अगर आप मंथली आईटीसी टैगिंग को एनेबल करके भी प्रिपेयर करते हैं जीएसटीएन 9, सो नो सच एरर विल अपीयर while uploading GSTN 9 in the portal. Okay. New provisions has been added to allow user to change the return filing frequency monthly or quarterly directly from Busy. So ये कैसे है, एक बार मैं इसका भी अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ। प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली मैं दिखा देता हूँ। प्रीवियसली आप जैसे ही जीएसटी वैट के अंदर जाते थे तो आप कंपनी की जो कंपनी के कॉन्फ़िगरेशंस पे आप रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ से चेंज करते थे। अगर आपको मंथली चाहिए था तो आप मंथली करते थे, क्वार्टरली चाहिए था तो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज करते थे, बट दिस डजंट रिफ्लेक्ट ऑन योर पोर्टल। ठीक है, तो ये आपका पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं होता था। ठीक है, ये सिर्फ बिजी में रिफ्लेक्शन दिखता था। अब जीएसटी डॉक्यूमेंट सर्विस के अंदर आपको एक और फीचर मिल जाएगा, चेंज फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें क्लिक करके व्यू करेंगे तो जो भी आपको स्टेटस इनएक्टिव या अनअवेलेबल दिखेंगे उस स्टेटस पर आप जो एक्टिव है उस पर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। जो इनएक्टिव है या अनअवेलेबल है उस पर आप चेंज करना चाहे तो उस सेक्शंस को या उस क्वार्टर को सेलेक्ट करके आप चेंज टू क्वार्टरली में क्लिक करके यस करेंगे तो ये हो जाएगा, मंथली से ये क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्टल को भी रिफ्लेक्ट करा देगा कि आपका फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो है मंथली से क्वार्टरली में कन्वर्ट हो चुका है। So additional sales will now appear in IMS report. This is already giving the IMS report in voice management system. So previously what was available in Busy, that is in IMS report. Once you go to see the IMS report में आपको यहाँ पर जो सेल्स अमाउंट का कॉलम दिखता था, यहाँ पर अगर किसी का कोई भी ट्रांजैक्शन पे एडिशनल सेल्स यूज किया हुआ है उसका वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होता था। सेल्स अमाउंट तो रिफ्लेक्ट होता था लेकिन एडिशनल सेल्स का अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता था, जो कि आप बिजी में अगर आपने एनेबल करके रखा है फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जीएसटी वैट टैब के अंदर आपने ये एनेबल करके रखा है एडिशनल सेल्स। तो अगर आपने ये एनेबल करके रखा है और किसी भी ट्रांजैक्शंस पे कोई भी परचेस ट्रांजैक्शंस जो पोर्टल से फैच होके आया है आईएमएस वाले रिपोर्ट पर, उसमें अगर एडिशनल सेल्स की वैल्यू है देन दैट वैल्यू विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस सेल्स अमाउंट। अगर सेल्स अमाउंट 100 रुपए है और एडिशनल सेल्स 10 रुपए है तो 110 रुपए सेल्स अमाउंट वाले कॉलम पर रिफ्लेक्ट करेगा। So it will shows in the sales amount column, it will show both the sales amount and the additional sales related way. Okay.
So these are all major and minor changes that has been done in Busy's release 13.8.